नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को रायपुर में होगा आगमन। दुर्ग जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नेहरू नगर चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ शुरू। महापौर नीरज पाल के द्वारा लगातार की जा रही मॉनिटरिंग। स्वर्गीय वीरा सिंह की मनाई गई 67वीं जयंती। इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। 4 जुलाई से स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हड़ताल पर। बिना इलाज कराए वापस लौट रहे मरीज। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के इस चुनावी साल में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अमित शाह के दौरे के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को पहुंचेंगे, जिसे लेकर दुर्ग जिले के भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि जिले से 10,000 से अधिक लोग पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के लिए बीजेपी के प्रदेश भर से लाखों लोगों के जुड़ने की उम्मीद है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए तैयारियां की जा रही है। दुर्ग जिले से लगभग 10,000 से ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता बसों में और सैकड़ों गाड़ियों में भरकर रायपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी द्वारा विभिन्न स्तर पर बैठक भी हो चुकी है, तो वहीं कई लोगों को फूल देकर पीएम मोदी की सभा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। लगभग हम लोग यहाँ से बसों में, सैकड़ों गाड़ियों में 8 से 10,000 लोगों के यहाँ से भिलाई से जाने की हम लोगों की तैयारी है। विभिन्न स्तर पे उसकी बैठकें भी, प्रत्येक प्रखंड में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठक करके उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं। आम लोगों को भी घर घर जा कर के पेम्पलेट के माध्यम से और उन्हें चावल अक्षत दे करके आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सभा में जाएं। तो ये कुछ तरीके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सुपेला चौक की तर्ज पर नेहरू नगर चौक का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया गया है। चौक को आकर्षक लुक प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सड़कों का निर्माण कार्य भी चौक के समीप किया जा रहा है। शहर विकास के साथ लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण आदि को लेकर महापौर नीरज पाल महापौर बनने के उपरांत से ही सतत प्रयासरत हैं। यही वजह है कि शहर की तस्वीर अब बदलते नजर आ रही है। अब सुपेला चौक की तर्ज पर नेहरू नगर चौक का सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से शुरू किया गया है। चौक के समीप यातायात को बाधित करते और सौंदर्यीकरण में बाधक बने अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। महापौर नीरज पाल स्वयं सभी कार्यों की मॉनिटरिंग एमआईसी मेंबरों और निगम अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। नेहरू नगर चौक में शाम के वक्त यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बने रहती है। हर वक्त ट्रैफिक जाम की स्थिति नेहरू नगर चौक पर रहती है। इन सभी परेशानियों से अब लोगों को शीघ्र ही निजात मिलने जा रही है। नेहरू नगर चौक का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही सड़कों का निर्माण कार्य भी यहां शुरू किया जा रहा है। वहीं मदनवाड़ा में जो पुलिस के जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत को याद करते हुए एक अच्छे स्वरूप में मूर्तियों को व्यवस्थित नेहरू नगर चौक में किया जा रहा है। चौक को आकर्षक और दुर्घटनाओं से मुक्त बनाने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवे से गुजरते वाहन चालकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में शहर के सभी चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसकी जानकारी महापौर नीरज पाल ने दी। ये कोई थोड़ा इसको नाम कर दीजिए। यहाँ पर नेहरू नगर चौक में आपने देखा होगा कि बहुत ट्रैफिक की बहुत समस्या थी। शाम के समय यहाँ से निकल पाना असंभव होता था। तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए अंडरब्रिज बाद में बना है, ओवरब्रिज बाद में बना है। इसके बनने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और अभी जब से ये बाइक में ओवरब्रिज जो जी रोड बन गया है, उसके बाद कहीं से टाउनशिप से ये लिंक होने के लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो वहीं सिर्फ अंडरब्रिज बचे, उससे आते थे तो यहाँ शाम को बड़ी अव्यवस्था होती थी। और उसको व्यवस्थित करने के लिए, यहाँ पे रोड निकालने के लिए हम लोग स्पेस निकाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो सामने में आपने देखा होगा, जी रोड के सामने में नेहरू नगर चौक पे एक स्मारक बना हुआ था, जिसमें मदनवाड़ा में जो पुलिस जवान शहीद हुए थे उनको लेके वो बनाया गया था। लेकिन वो
वो ऐसा लगता था कि वो उनको उनकी गरिमा के हिसाब से शायद उसका कुछ कमी है, उसको हम लोगों ने फिर से उसका पुनर्निर्माण करके उसका सौंदर्यीकरण करके इसी स्थान पर उसको एक अच्छे स्वरूप में फिर से स्थापित किया जाएगा और उस चौक पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ नेहरू नगर की जो ट्रैफिक की समस्या थी, अंडर ब्रिज से नेहरू नगर जाने के लिए, उस समस्या को दूर किया जाएगा। महापौर नीरज पाल ने मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत शहर के उद्योगपतियों व्यवसायियों से भी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर आगे आने की अपील की है। महापौर नीरज पाल ने बताया कि शीघ्र ही प्रियदर्शनी परिसर की सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि भिलाई शहर की सभी अंदरूनी और बाहरी सड़कों का संधारण और मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं, जिससे सड़कों की मरम्मत और संधारण की लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप महापौर नीरज पाल लगातार लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने महापौर का पदभार संभालने के बाद से ही प्रयासरत हैं। सभी कार्यों में समय सीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के फाउंडर स्वर्गीय वीरा सिंह की 67वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसटीसी परिवार व भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं एसबीएस हॉस्पिटल आशीर्वाद ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भिलाई के कुर्सी पार स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम स्वर्गीय दलवीर सिंह वीरा सिंह के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया। सभी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू व मलकित सिंह ने शिविर का शुभारंभ किया। वहीं इस पूरे ब्लड डोनेशन शिविर को लेकर हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज स्वर्गीय दलबीर सिंह की याद में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। उद्देश्य यही है कि जरूरतमंद लोगों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके। इस ब्लड डोनेशन शिविर में 300 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 100 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। उम्मीद है कि शाम होते होते 300 का आंकड़ा पूरा होगा। इस ब्लड डोनेशन कैंप में एसोसिएशन के लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। साथ ही आसपास के प्रबुद्ध लोग, राजनीतिक दल के लोग सहित अन्य गणमान्य भी ब्लड डोनेट करने कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं इंद्रजीत सिंह ने लोगों से भी अपील की है कि लोग खुलकर सामने आएं और ब्लड डोनेट जरूर करें। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय वीरा सिंह जी का 67वां जन्म दिवस है। उस अवसर पे हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर लगाया हुआ है, क्योंकि वो शुरू से समाज के लोगों का कुछ न कुछ अच्छा करने में लगे रहते थे। तो हम लोग जो आज सोचा कि उनके जन्मदिन में एक अच्छी शुरुआत की जाए जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया इसलिए हम लोगों ने, और एसबीएस हॉस्पिटल और आशीर्वाद ब्लड बैंक के थ्रू हम लोगों ने ये लगाया है। और कम से कम जितना ज़्यादा हो सके 200-300 यूनिट हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करने का आज प्रण लिया हुआ है, संकल्प लिया हुआ है। और मैंने खुद भी रक्तदान किया है, और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग रक्तदान करें। आपके एक रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, और ज़िंदगी बचती है, और लोग अभी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं रक्तदान को लेके। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग रक्तदान करें, इससे डरे ना, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबके लिए अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। अपने विभिन्न मांगों को लेकर बीते 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की वजह से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में आए मरीज निराश होकर वापस लौट रहे हैं। अस्पताल में मात्र 3 नर्सों के द्वारा ही अपनी सेवाएं दी जा रही है। वहीं कुछ मरीज एडमिट है और कुछ मरीजों ने स्वयं को डिस्चार्ज करा लिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा अस्पताल में मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी किसी भी मरीज का उपचार लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में नहीं किया जा रहा है। हड़ताल से अनभिज्ञ दूर दराज के क्षेत्रों से मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा कोई भी कर्मचारी मरीजों की सुनने को तैयार नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला की ओपीडी में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीजों की पर्चियां काटी जाती हैं। अब ओपीडी पूरी तरह से खाली है। जो कर्मचारी अस्पताल में तैनात हैं, उनके द्वारा मरीजों का उपचार नहीं किया जाता। मरीजों को हड़ताल की जानकारी देकर वापस लौटा दिया जा रहा है। वर्तमान में 3 नर्सों द्वारा यहां सेवाएं दी जा रही हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या नगण्य है। कुछ एक को छोड़कर अधिकांश बेड खाली पड़े हुए हैं। मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उपचार के अभाव में इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है।
हड़ताल और उपचार को लेकर लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने जानकारी दी। जी, अभी कर्मचारियों के हड़ताल का प्रभाव तो पड़ा है। आउटसोर्सिंग करके जो हम लोग आपातकालीन व्यवस्था को बनाए हुए हैं, तो भी मरीज जो कम हो गए हैं। यहाँ जो 400 से 500 की ओपीडी रहती थी, अभी करीबन 100 से कम की ओपीडी है। अभी यहाँ पे कार्यरत 3 स्टाफ नर्सों से 2 लोग ने हड़ताल में जाने की सूचना दी है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखे हैं। साथ में उनसे यह अनुरोध किया गया है कि मानवीय दृष्टिकोण में अगर जरूरत पड़ेगी तो लोग ड्यूटी देने के तत्पर हैं। यहाँ पे जो भी मरीज अभी भर्ती है, उनकी स्थिति ठीक है, सामान्य है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मौजूद है सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में। आप देख सकते हैं आम दिनों की अपेक्षा आज यहाँ भीड़ आपको एकदम शून्य के लगभग नजर आ रही है। 2-4 मरीजों के अलावा अभी कोई नहीं पहुँचा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि बीते 4 जुलाई से विभिन्न मांगों को लेकर के कर्मचारी संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। इसकी वजह से यहाँ आए मरीजों को व्यापक रूप से जिनका उपचार नहीं किया जा रहा। हालांकि उपचार के लेकर के आपातकालीन चिकित्सा सुविधा को लेकर के अस्पताल के प्रभारी द्वारा कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई, लेकिन क्योंकि यह ओपीडी हमेशा भरी रहती थी, डॉक्टर यहाँ मौजूद रहते थे, स्टाफ यहाँ मौजूद रहता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ तो अभी फिलहाल ना तो डॉक्टर्स है और ना ही कोई किसी तरह का कोई स्टाफ है और ना ही कोई मरीज है। ऐसी स्थिति बीते 4 जुलाई से बनी हुई है और यहाँ ओपीडी में आए मरीजों को हालांकि जिला अस्पताल में प्रतिदिन 300, 400, 500 के आसपास लगभग ओपीडी में मरीज पहुँचते हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से ओपीडी पूरी तरह से शून्य है। दूर दराज के क्षेत्रों से आए जो ग्रामीण आते हैं इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, उन्हें इस हड़ताल की जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें मायूस होकर के लौटना पड़ता है। अब 7 जुलाई से पुनः छत्तीसगढ़ के पूरे कर्मचारी संघों द्वारा संयुक्त रूप से हड़ताल की जा रही है रायपुर में। इसकी वजह से जो वर्तमान में जो अभी हड़ताल के दौरान जो 3 स्टाफ नर्स यहाँ पर सुपेला अस्पताल में मौजूद हैं, वो दोनों भी कल छुट्टी पर रहेंगे, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्राइवेट वाले को, वो भी कल से हड़ताल पर रहेंगे। तो इस तरह से सुपेला अस्पताल की स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाएगी। मरीजों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी हमारे द्वारा यहाँ पे एडमिट मरीजों से भी चर्चा की गई, उनके यही कहना है कि डॉक्टर्स नहीं आते हैं, कुछ का इलाज जारी है, कुछ तो हालांकि बिना इलाज कराए ही चले गए हैं अस्पताल से। लेकिन यह स्थिति अब कब तक बने रहेगी ये कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के अस्पताल प्रबंधन द्वारा पूरे कर्मचारी संघों द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी किसी तरह से कर्मचारी महासंघ और शासन के बीच किसी तरह से चर्चा की स्थिति सामने नहीं आ सकी, कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसकी वजह से हड़ताल जारी है। और चूँकि सबसे प्रमुख व्यवस्था अस्पताल की होती है, मरीजों के स्टाफ के हड़ताल करने की वजह से लोगों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। बरसात का मौसम में विभिन्न बीमारियों, डायरिया, बुखार, पीलिया से ग्रसित मरीज, सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनका उपचार नहीं किया जा रहा है। अब यह कब उनकी मांगों पर चर्चा बनती है, सहमति बनती है शासन के कर्मचारियों की मांगों पर, अन्यथा ये हड़ताल जो चूँकि अनिश्चितकालीन लगातार जारी रहेगी और मरीजों को इसका मरीजों को लगातार परेशान होना पड़ेगा। इस चहलकदमी वाले अस्पताल में अभी आप देख सकते हो पूरी मरीजों की संख्या नगण्य है। ओपीडी जो भरी रहती है वो पूरी तरह से खाली है। अब कल 7 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है रायपुर में, उसके बाद ही कुछ नतीजा सामने आने की संभावना है। अब लोगों का यही, हमारे कुछ मरीजों से भी, मरीजों के परिजनों से भी चर्चा है, उनका यही कहना है कि अस्पताल जैसी संस्था को तो कम से कम हड़ताल से मुक्त रखा जाए, लेकिन ऐसा भी इस बार संभव नहीं हो पाया है। तो कई सालों बाद सुपेला अस्पताल में ऐसी स्थिति को देखने मिली जब समस्त स्टाफ हड़ताल पर चला गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बार संचालकों के खिलाफ दुर्ग पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी के तहत बीती रात पुलिस ने बार संचालक विनोद सिंह के बार में रात्रि गश्त के दौरान कार्यवाही की है। प्रशासनिक नियमों की अवहेलना करते हुए देर रात्रि तक बार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि रात्रि 12 बजे तक ही बार को खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन बार संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 12 बजे के बाद भी बार का संचालन कर रहे थे। संचालकों की ऐसी गतिविधियों को देखते हुए उन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस जानकारी के अनुसार इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा घोषित 7 जुलाई को एक दिवसीय काम बंद हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकाय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे ने 7 जुलाई को एक दिवसीय काम बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे द्वारा घोषित 7 जुलाई के एक दिवसीय काम बंद हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री शरद दुबे ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों के महत्वपूर्ण 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 चरण में आंदोलन का निर्णय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे द्वारा लिया गया है। स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ ने वर्चुअल बैठक कर अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों से राय शुमारी कर एक दिवसीय हड़ताल में आवश्यक सेवा में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर शामिल होने का निर्णय लिया है, जिसकी सूचना प्रदेश के सभी निकाय प्रमुख तथा प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। हड़ताल की जानकारी स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री शरद दुबे और छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक संजय शर्मा ने दी। प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी के तारतम्य में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, संचालनालय कर्मचारी संघ और प्रदेश के सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी एक बैठक करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का गठन करके एक आंदोलन की फिर पहल की गई है। 7 जुलाई को प्रथम चरण, 2 चरण में आंदोलन होना है। 7 जुलाई को प्रथम चरण है
जिसमें एक दिन काम बंद करके आवश्यक सेवा को छोड़कर नगर निगम में एक दिन अवकाश लेकर काम बंद करेंगे और एक प्रतीकात्मक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। 5 सूत्रीय मांग संयुक्त मोर्चा द्वारा रखा गया है, उसी के समर्थन में स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ भी पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में एक दिन हड़ताल में जाने का निर्णय लिया है। माननीय मंत्री जी से पिछले बार फेडरेशन ने चर्चा किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं किस्तों में महंगाई भत्ता को और समीक्षा के बाद HR को गृह भाड़ा भत्ता को पुनरीक्षित करने का एक समिति बनाऊंगा, लेकिन वो समिति बन के तैयार है कि नहीं है इसके संबंध में फेडरेशन बताएगा, लेकिन उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए मजबूर हो गए फिर एक बार प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी आंदोलन के लिए विवश हुए हैं। देखिए, हम स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ जो है वो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा को समर्थन किया है। संयुक्त मोर्चा का जैसा आह्वान होगा उस हिसाब से स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ निर्णय लेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सारे दलों ने मिल करके छत्तीसगढ़ एक संयुक्त कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का जो गठन हुआ है, वो मोर्चा के तहत जो है पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, चाहे वो मंत्रालय के हों, चाहे संचालनालय के हों, चाहे किसी भी विभाग के हों, सारे लोगों ने का समर्थन किया है मोर्चा का। और 5 सूत्री जो मांगे हैं जो शुरू से 3-4 सालों से लंबित है, जिसमें HRA का मामला है, DA का मामला है और कार्यस्थलीय वेतन मामला है, वेतन दक्षिणती है, इंगवा कमेटी को लागू करना है। इस प्रकार के तमाम बातों को लेकर के हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस भी इसमें एक घटक दल है। संयुक्त मोर्चा फेडरेशन कर्मचारी फेडरेशन के तहत जो मोर्चा का ये हुआ गठन हुआ, उसमें कर्मचारी कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष DP शर्मा जी हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना माननीय कमिश्नर महोदय को, आयुक्त महोदय को कल एक दिन के लिए अवकाश हमारे पदाधिकारियों का भरा लिया गया कर्मचारियों का, और हमारे मुख्य सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है राज्य सरकार में जो बैठे हुए हैं जो प्रांत में, उन्होंने भी सूचना दे दी है कि एक दिन का प्रतीकात्मक अवकाश हम लेकर के विरोध अपना दर्ज करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से मुक्त रखा जाएगा। किसी तरह का सार्थक हल नहीं निकलने पर संयुक्त मोर्चे का जैसा आह्वान होगा वैसा ही आगे किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय। दुर्ग के धमदा हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में एक युवक ने फांसी लगा ली है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक का नाम इंसाफ खान बताया जा रहा है। मृतक झारखंड के पलामू का रहने वाला है। आपको बता दें कि पूरा मामला जेवरा सिरसा थाना अंतर्गत का है। जब पुलिस को सूचना मिली कि दुर्ग धमदा स्टेट हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में एक युवक ने फांसी लगा ली है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां शव को उतारकर उसका पंचनामा किया गया। तो वहीं मृतक के घर वालों को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस की विवेचना जारी है। मृतक के कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 7 जुलाई शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आगमन हो रहा है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बड़ी संख्या में भाजपाई कल राजधानी रायपुर की ओर रवाना करेंगे, जिसे लेकर भाजपा उपाध्यक्ष KS चौहान ने समस्त लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में साइंस कॉलेज मैदान में पहुंचे और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, आभार और अभिनंदन व्यक्त करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल रायपुर आ रहे हैं और बहुत सारी सौगातें भी लेके आ रहे हैं। टोटल 50 परियोजनाएं चलेंगी, जिसमें कि 4 राज्यों का दौरा है। यहाँ से वो यूपी जाएंगे, यूपी से फिर तेलंगाना जाएंगे, तेलंगाना से राजस्थान जाएंगे और बहुत सारी सौगातें देंगे, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में 7,500 करोड़ के लगभग सौगातें हमारे मिलेंगी, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क और रेल मुख्य है। जिसमें सड़क के हिसाब से हम बोले तो 2 नेशनल हाईवे हमारे बनेंगे, जो जबलपुर से जगदलपुर और विशाखापट्टनम से रायपुर की ओर जाएंगे, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का व्यापार बढ़ेगा। तो ऐसी सौगातें लेके आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमें भी उनका इस्तकबाल करना चाहिए, उन्हें वेलकम करना चाहिए, उन्हें हम सुने, उन्हें हम देखें। वो हमें हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में साइंस कॉलेज कल सुबह 9 बजे पहुंचे
साइंस कॉलेज के मैदान रायपुर में हम पहुंचे। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।